नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना हो रही है। लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीमार हैं क्योंकि राजनीति के जो धुरी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव और बिहार में खास करके एक बड़ी शख्सियत हैं, वो इन दिनों बीमार हैं। कल शाम को ही वो दिल्ली एम्स के लिए निकल चुके हैं। वहीं बात कर रहे हैं हम, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ जेडीयू है। दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपको पता है। हम भी आपको लगातार बता रहे हैं दोनों के अंदर खाने में सब कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर जो दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सही है। किसी तरह 5 साल सरकार को चलाना है। ये मजबूरी समझिए या फिर क्या समझिए, लेकिन ये मजबूरी ही है जैसा हमें पता चल रहा है। लेकिन एक और मामला है जो कि एक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो है कोड एम। कोड एम क्या है? क्योंकि बिहार की राजनीति को देखें, जहां हर कोई अपने आप को विस्तार करने में लगा है। जेडीयू भी अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी को बनाया, फिर उसके बाद उमेश कुशवाहा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं अब कहें कि जिला अध्यक्षों को बदला जा रहा है, क्योंकि जो हार हुई है, हार का तो मंथन में जो पता चला उस पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी भी अलग अलग एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं अब कोड एम लागू हो रहा है बिहार में। क्या है वो कोड एम जो कि बड़े आराम से लागू किया जा रहा है और एक गुप्त तरीके से लागू किया जा रहा है बिहार में, वो किसी को पता नहीं चल रहा है। उसी कोड एम पे हम आज चर्चा करेंगे और क्या है तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं सुमन का। सुमन, बताइए वो कौन सा कोड एम है जिसके बारे में आज हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले विशाल ये जानना जरूरी है कि बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में कब कौन सी चीज़ जो है हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। कोई चीज़ बड़े शोर जोर के साथ होती है और कुछ चीज़ें जो है खामोशी के साथ धीरे 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 बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ बना लेती है। बिल्कुल, जैसे कि आप अभी ठंडा का समय कोहरे को देख रहे होंगे, देखते हैं कि कुछ ही देर पहले कोहरा नहीं होता है, थोड़ी देर में कोहरा जो है आपके शहर की गली मोहल्ले, अपने गाँव के जो घर है उसको आगोश में ले लेती है। बिल्कुल, इसी तरह बिहार में एक कोड एम है जो लागू हो गया है। और ये कोड एम जो है, कोड एक सीक्रेट प्लान है जिसको सभी पार्टी फॉलो कर रही है। हम सभी पार्टी को इसकी जद में ला रहे हैं। चलो, कोड एम से सीधा तात्पर्य है हमारा मुस्लिम वोट बैंक का। जी, तो ये है कोड एम। जी, मुस्लिम वोट बैंक को साधना सभी दल जो है अभी जरूरी समझ रहे हैं और अचानक से इतनी खामोशी से हर जगह लागू कर रहे हैं। जी, हम एक एक करके सभी पार्टियों पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि आपको किस तरह से बिहार में मुस्लिमों का एक छत्र राज लाने के लिए और मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए सभी पार्टी, बिहार की सभी पार्टी ले लीजिए, आप राजद को ही नहीं कह सकते, सभी पार्टी ए टू जेड की जो पार्टी है, सभी पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है, जद्दोजहद में लगी हुई है किस तरह से इस कोड एम को, इस सीक्रेट प्लान को लागू कर दिया जाए। लेकिन भारत लाइव की टीम भारत लाइव की टीम हर खबर पर पैनी नजर बनाए रहती है, तो ये प्लान और ये कोड एम कैसे बच जाता है, चलिए आपको बताते हैं विस्तृत पूरा जो जानकारी है वो कैसे। एक लाइन से हम जो है सिलसिलेवार तरीके से हर पार्टी को पकड़ते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले भाजपा को ले लीजिए। भाजपा में इस बार अगर जीते हुए विधायकों की बात करें, मुस्लिम समुदाय से नहीं थे। ऐसे में बंगाल में चुनाव होने को जी, भाजपा को वहां जाकर के बंगाल पर ओवर रूल करना है। जी जी जी, उसको लेकर के वो प्लान तो बना ही रहे हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से शाहनवाज हुसैन को बिहार में लाया गया है, बिहार की राजनीति में। और जिस हिसाब से शाहनवाज हुसैन का जो कद है, उसके हिसाब से ये बातें साफ है। बाबा भी स्पष्ट कर चुके हैं, भारत लाइव की टीम भी स्पष्ट कर चुकी है कि बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शाहनवाज हुसैन को एक बड़ा पद मिलने जा रहा है जी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मुस्लिम जाति से आते, धर्म से आते हैं, उन्हें बिहार में एक बड़ा पद देने जा रही है। जी जी, डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। हम सभी संभावना पर हम चर्चा कर चुके हैं, सिलसिलेवार तरीके से चर्चा कर चुके हैं। खबर यह भी है कि डिप्टी सीएम रेणु देवी की जगह पे शाहनवाज हुसैन को बनाया जाएगा, लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि शाहनवाज हुसैन को एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार बीजेपी में मिलने जा रही है। साथ ही साथ सुशील मोदी का जो जगह खाली हुआ था, रिक्त हुआ था, उसकी जगह पे शाहनवाज हुसैन को लाया गया है जी। ये शाहनवाज हुसैन की बात हो गई। और बात करें तो बीजेपी की बात हो गई। एनडीए में जब बीजेपी आगे चले और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करे, तो नीतीश कुमार भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। जी जी, नीतीश कुमार ही हैं जो हमने आपको पिछले रात के पंचनामा के दौरान आपको एक बड़ी बात बताई थी कि किस तरह से नीतीश कुमार जो है साइलेंटली अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में
आगे बढ़े हुए। बिल्कुल 43 था, 43 से जो है 45 कर दिया। देखिए कितना मस्त स्ट्राइक रेट है। ऐसे भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है मुस्लिम समुदाय पर उनका है, अति पिछड़ा समुदाय पर उनका पकड़ है। तो ऐसे में जब 11 विधायक लड़ते हैं, माफ कीजिएगा 11 प्रत्याशी लड़ते हैं और जीत कर मुस्लिम समुदाय से लड़ते हैं, जदयू के कोटे से जीत करके एक भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में जैसे ही बीजेपी आगे बढ़ती है तो जदयू जो कि अभी बैक टू बेसिक चली गई है, जमीनी स्तर से लेकर के जो संगठन का स्तर है हर जगह मजबूत करने में खुद को लगी हुई है, अपने पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है, तो जदयू कहाँ भला पीछे रहती। जदयू ने भी एक बड़ा गेम खेल दिया और गेम खेलने के साथ ही बसपा के एक जो विधायक थे बीएसपी के मायावती के पार्टी से चैनपुर से थे, चैनपुर विधानसभा से जमा खान, उन्हें जो है एक झटके में अपने पार्टी में शामिल करा। एक और व्यक्ति हैं निर्दलीय थे, उन्हें भी शामिल कराया है, सुमित सिंह का आप बात कर रहे हैं जी। लेकिन खास है यहाँ हम एम समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जमा खान को शामिल कराया। अब जमा खान को शामिल कराने के साथ ये भी है कि जिस तरह बीजेपी शाहनवाज हुसैन के कद को देखते हुए बड़ा पद दे सकती है, तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जमा खान शामिल हो सकते हैं, बड़ा जिम्मेदारी जो है उन्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल। अब चलिए आप सोच रहे होंगे जदयू में एक ही बात, लेकिन नहीं, जदयू यही नहीं रुकने वाली है। 2 ऐसे और नाम हैं जो बीजेपी से माफ कीजिएगा जदयू से एमएलसी हैं, और इस बार उन्हें दोनों में से एक और व्यक्ति को जो है जमा खान के अलावा एक और व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं गुलाम रसूल बिलियाबी की जी, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्हें भी जो जदयू है ऐसा प्रोजेक्ट कर सकती है मंत्रिमंडल में। वही दूसरा नाम है गुलाम गौस का, गुलाम गौस या फिर गुलाम रसूल बिलियाबी, इस दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें इस बार जदयू जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने जा रही है जी। ये एम समीकरण पर जहां भाजपा खेलने जा रही है, वही जदयू भी अब पीछे नहीं हटने वाली है। जदयू भी 3 नाम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जदयू 3 में से 2 को मंत्रिमंडल में जगह देने जा रहे हैं, और इम्पोर्टेंट जगह देने जा रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि पूरे बिहार में अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो 17% के आसपास है जी, और 17% पर नजर जो है सभी दलों की है जी। तो सभी अपना अपना समीकरण साधने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जहां देख रहे हैं कि उनका वोट बैंक कुर्मी कुशवाहा वाला जो लव कुशवाहा वोट बैंक थोड़ा कमजोर पड़ा, जिस तरह से उसे साधने में लगे हुए हैं, तो साथ ही साथ नीतीश कुमार का जो एक कोर वोट बैंक के रूप में मुस्लिम का भी कुछ प्रतिशत वोट बैंक माना जाता है, उसे भी साधने में नीतीश कुमार दिलचस्पी दिखा चुके हैं जी। 3 में से 2 लोग जो है वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जब हमने सत्ता पक्ष में बात कर ली, जो महत्वपूर्ण घटक दल है सत्ता पक्ष के, हमने बीजेपी की बात कर ली, अगर हमने इधर जदयू की बात कर ली, तो चलिए थोड़ा महागठबंधन और विपक्ष के खेमे में भी वो आते हैं। बिल्कुल। राजद की बात करते हैं। राजद के बारे में पहले से ही कहा जाता है कि राजद MY समीकरण पर ही चुनाव लड़ती है। राजद जो है MY समीकरण की पार्टी है। भले ही तेजस्वी यादव कह रहे हो, लालू यादव के चेहरे को हटा करके खुद का चेहरा प्रोजेक्ट करके कह रहे हो कि MY नहीं A to Z की पार्टी है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो सबको पता है। लोग तो मानते हैं MY समीकरण की पार्टी है, वास्तविकता क्या है सबको पता है। इस बार विधायकों की संख्या की बात करें तो राजद में 8 विधायक ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से जीत करके आए हैं। जी हाँ, राजद में 8 विधायक ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से जो है जीत करके आए हैं। लेकिन राजद को एक बड़ा नुकसान हुआ था क्योटी विधानसभा क्षेत्र में। क्योटी विधानसभा क्षेत्र में जो है जो अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के कदावर नेता थे, हार गए थे जी। इसके बाद जब बीजेपी खामोश थी, जदयू खामोश थी, सभी लोग खामोश थे, तो ऐसे में राजद जो है ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर के। लेकिन अब हमारे भीतर खाने में एक खबर आ गई है। खबर यह है कि जैसे ही एम समीकरण पर आगे आकर के बीजेपी ने अपनी चाल चल दी, वॉक ओवर कर दिया, बिल्कुल जदयू अपना चाल चलने जा रही है, तो राजद इसमें पीछे नहीं हटने वाली है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कदावर नेता रहे हैं राजद के, और एम समीकरण को, MY समीकरण में से एम समीकरण को राजद में साधते रहे हैं, साधने में वो बहुत माहिर हैं, तो उन्हें राजद में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मंत्री तो नहीं बना पाएंगे तेजस्वी यादव, लेकिन राजद में संगठन के भीतर बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। बिल्कुल बड़ा पद उन्हें मिलने जा रहा है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद जो है बड़ा पद देने जा रही है। आप सोच रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी तो हार गए थे, लेकिन उन्हें संगठन स्तर पर पार्टी अपना बड़ा पद दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन यही नाम नहीं है, राजद का ही सबसे बड़ा जो है ये वोट बैंक रहा है। एम समीकरण की हम बात करते हैं, राजद का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। तो राजद एक ही में नहीं जाके निपटाने वाली है, बहुत सारे और विधायक हैं राजद के। हम चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। सरफराज आलम हैं,
अली अशरफ सिद्दीकी हैं, डॉक्टर शमीम अहमद हैं, बिल्कुल। यूसुफ कैसर जी हैं, बिल्कुल कैसर जी, ये 3-4 ऐसे विधायक हैं जिनका नाम जो है सूची में सबसे आगे चल रहा है। जी जी। जिसे राजद अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा इन चारों लोगों में से कुछ लोगों को राजद में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। देखिए अब बिहार में समझिए अलग अलग पार्टी है, 3 पार्टियों की हमने बात कर ली जी। कांग्रेस का भी बात कर लें, बात कर ही लीजिए, कांग्रेस क्यों छोड़िए, बात कर कांग्रेस लीजिए। क्यों चले, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, भले ही बिहार में उसकी स्थिति थोड़ा खस्ता हाल हो गई हो। चले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हमारे संपादक नमन मिश्रा याद है आपको, कहते हैं कि कांग्रेस में 17 विधायक हैं। आप कह रहे हैं 19 विधायक हैं, 2 के बारे में तो वो बताते ही रहते हैं जी। चलिए 17 विधायक में से ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने सहूलियत के हिसाब से रुक करके रखे। चर्चा तो ये होती ही रहती है। चलिए आ जाते हैं एम समीकरण पे आ जाते हैं। अब देखिए अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस में मारामारी चल रही है, बहुत खतरनाक मारामारी चल रही है जी। ऐसे में बहुत कुछ ऐसे नेता हैं जिनका कांग्रेस में नाम चल रहा है। जी। किसका पता है? बता दीजिए हमारे दर्शकों को। तारिक अनवर। तारिक अनवर, तारिक अनवर जी को बिहार कांग्रेस में बड़ा पद मिलने जा रहा है। हमारे पास एक खबर है, बिहार कांग्रेस स्वर्ण जातियों की राजनीति करते रही है, लेकिन जब देख रही है कि मुस्लिमों पर 17% रहेगा, अब आपके सामने खजाना रख देगा, अब समझे रसगुल्ला रख दिया जाएगा। आप कहते हैं आप ज़्यादा आप जो है अगर बात करें तो दही बड़ा खाने के शौकीन है, रसगुल्ला रख दिया जाएगा, आपको भी पसंद है तो थोड़ा काटिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस भी इसी फिराक में है। कांग्रेस जो है जब जहां अध्यक्ष पद को लेकर के जो यहाँ वहापो की स्थिति बनी हुई है बिहार कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस के भीतर ही विधायकों द्वारा क्या कुछ टूट की खबरें आ रही थी, टूट हो जाएगी, ये हो जाएगी, बहुत तरह की बातें आ रही थी। कांग्रेस तो स्थिर तो नहीं है, ये बात तो जरूर कह सकते हैं, कांग्रेस में स्थिरता नहीं बनी हुई है। तो इसको लेकर के कांग्रेस में तारिक अनवर जो है वो बिहार शिफ्ट करके तारिक अनवर जी को एक बड़ा पद कांग्रेस में मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस भी इसके जरिए जो है मुस्लिम समीकरण को यानी कि एम समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस में तारिक अनवर ही नहीं है बल्कि शकील अहमद हैं, वो भी हैं, बड़ा नाम है शकील अहमद, उन्हें भी कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी बिहार कांग्रेस में दी जा सकती है, कांग्रेस अभी दे सकती है उन्हें। 2015 के आपके समीकरण को एक बार चर्चा कर लेते हैं। जब आप 2020 की बात कर रहे थे तो 2020 में जो है इस बार 19 विधायक ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 17% पूरे बिहार में उनकी जनसंख्या है मुस्लिम समुदाय की, जिसमें से 19 विधायक इस बार उस समुदाय से जीत करके बिहार में आए हैं। और अगर बात करें तो 2015 में 24 विधायक जीत करके आए थे जी, जो मुस्लिम समुदाय से थे। अब ऐसे में अगर बात करें तो 2015 में राजद से कुल 11 विधायक थे जो मुस्लिम समुदाय से थे जी, जदयू से 5 विधायक जीत करके आए थे। लेकिन इस बार समीकरण बदल गई है। ओवैसी की एंट्री आपको याद होगी, जिनकी गूंज जो है नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के भी कानों में पड़ी थी। बिल्कुल तेजस्वी यादव जो है असहज हो गए थे, कह रहे थे A to Z की पार्टी है हमारी, लेकिन जैसे ही एम समीकरण में सेंधमारी हुई तो थोड़ा अंदर से नहीं था हिला डाला वाला, सुने हैं साउथ फिल्म देखते होंगे, हिला डाला रे, ये वाली बात हो गई थी, उनके साथ भी हो गई थी तेजस्वी यादव के साथ। तो अब देखिए ना इस बार 2020 की स्थिति की बात करें तो सबसे अधिक जो है, नहीं अधिक तो नहीं कहेंगे लेकिन AIMIM ओवैसी जी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनकी दल से जो है उनके दल से 5 विधायक मुस्लिम समुदाय के जीत करके आए हैं, राजद से 8 विधायक जीत करके आए हैं, कांग्रेस से 4 विधायक जीत करके आए हैं, माले से 1 जीत करके आए हैं, BSP से 1 जीत करके आए थे, मतलब जीत के आए हैं लेकिन अब वो BSP के नहीं रहे, जदयू के हो गए। तो देखिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है बिहार में, यानी कि महागठबंधन खेमे में कहें तो कुल मिला करके RJD 8, कांग्रेस 4, कितना हो गया 8 4 12 और एक माले 13 जो ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 13 विधायक अभी महागठबंधन खेमे जी। तो ये समीकरण है। आपको बता दें कि बिहार में जितनी 243 विधानसभा सीट है उसमें से 47 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम वोट जो है, ये 17% वाला वोट जो है मुस्लिम वोट, ये निर्णायक साबित होता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए सभी पार्टी ने अपना अपना क्षेत्र रक्षण कर लिया है। जहां बीजेपी शाहनवाज हुसैन को आगे कर रही है, वहीं जदयू ने भी अपनी लंबी लिस्ट जो है जारी कर दी है। जदयू ने जो हाल में शामिल हुए हैं BSP से जमा खान, उसके अलावा बात करें तो गुलाम रसूल बिलियाबी हैं, गुलाम गौस है। राजद में बात करें अब्दुल बारी सिद्दीकी है, सरफराज आलम है, अली अशरफ सिद्दीकी हैं, डॉक्टर शमीम अहमद हैं, यूसुफ सलाउद्दीन कैसर जी हैं,
कांग्रेस में बात करें तो तारिक अनवर जी हैं, शकील अहमद जी हैं, तो जो कुछ जो बिहार की जो प्रमुख पार्टी हैं, प्रमुख जो दल हैं, उन्होंने बहुत ही खामोशी से कोड एम लागू कर लिया जी। कोड एम को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। कोड एम को लागू कर लिया है। आप समझिए बिहार की राजनीति है, कोड एम तो लागू कर ही लिया है। बिहार में उस वोट को तो साधने का कोशिश है। अब देखिए आगे होना है, जब आपको पता है कि भोज होना है तो कुम्हर कहा जाता है कि भोज के वक्त में नहीं रोपा जाता है, तो कुम्हर आपको भोज से तो पहले रोपना होगा। तो यहाँ भोज से पहले कुम्हर रोपने की तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ अगर कुम्हर रोपा जा रहा है तो इसको लेकर के अभी फायदा जो है उठाने के फिराक में सभी हैं कि बंगाल चुनाव में इसका फायदा मिले, क्योंकि बंगाल में बड़े संख्या में बड़ा एक संख्या है जो मुस्लिम समुदाय से आता है, और ये सभी वोट ममता बनर्जी के हाथों में, ममता बनर्जी के आंचल में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। सभी की यही कोशिश है बंगाल में इस वोट पर किस तरह से काबू पाया जाए। सभी की तो बात छोड़ दीजिए, बीजेपी की तो भैया खास नजर है तो आज के रातों रात में तो चलिए, हमारे सहयोगी सुमन ने इस रातों रात में लबुलवा पूरा यही है कि हर कोई पार्टी जो है अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज को अपने ओर आकर्षित करना चाहता है। आकर्षित करके तमाम जो चीज़ें हैं आपको बता दें कि जिस तरह से मुस्लिम समाज इस बार कहा जाए बीजेपी से तो रूठे हुए रहते हैं, लेकिन राजद को प्यार देते हैं। इस बार तो ज़्यादा प्यार नहीं मिला क्या? बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला इस बार बहुत ज़्यादा। तो आज रातों रात में इतना ही। लगातार आप भारत लाइव को देखते रहें। हमारी नज़र तमाम जो खबरें हैं उस पर रहती है और आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। एक और आपसे गुजारिश है, नीचे एक UPI नंबर स्क्रॉल कर रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह आगे बढ़ती रहनी चाहिए तो आपका सहयोग जरूरी है। सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।